सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो है वो क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 5 years ago आई वॉज 3 times एज ओल्ड एज माई डॉटर। ठीक है, क्या कह रहा है कि 5 साल पहले, मतलब इनकी जो डॉटर थी उससे 5 साल पहले मैं उससे 3 गुना ज़्यादा था, ऐसा वो बोल रहा है। 10 years hence आई विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज माई डॉटर। अब 10 साल जो है वो बाद आई विल बी बोल रहा है कि जो मैं ट्वाइस हूँ अपने डॉटर का। तो हमको ये फाइंड करना, फाइंड द प्रेजेंट एज एंड माई डॉटर्स प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज अभी हमारा कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सो यस, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपका 2020, ठीक है, ए बी और सी तीनों सेट में ये आया हुआ है क्वेश्चन है। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा और इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ओके। लेट माई प्रेजेंट एज विल बी एक्स ईयर, क्योंकि हमें अपना प्रेजेंट एज नहीं पता तो मैंने माना उसे एक्स ईयर। ठीक है, मैंने हमेशा बताया था कि कोई भी चीज़ अगर हमें पता नहीं है उसको हम क्या मानते हैं, एक्स या वाई के रूप में। तो जो उसके फादर है उसका एज एक्स है एंड माई डॉटर्स प्रेजेंट एज बी वाई ईयर। 5 years ago माई एज, अब उसने क्या बोला था, 5 साल पहले वाली बात हुई थी वहां पे, तो मैंने x माइनस 5 ये उसके फादर का ले लिया एंड 5 years ago माई डॉटर्स एज y माइनस 5 year ले लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन में आपका क्या कहा गया था कि 5 years ago आई वॉज 3 times एज ओल्ड एज माई डॉटर, 3 गुना था मैं अपने डॉटर का। तो देखो x माइनस 5 3 गुना किसके था, डॉटर का था, तो 3 उसी साइड मल्टीप्लाई करेंगे जिस साइड कहा गया है। ठीक है, तो डॉटर्स का कहा गया तो डॉटर y माइनस 5 क्या हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। x माइनस 5 3y माइनस 15 3 x माइनस, ये देखो एक्स वाई वाला टर्म एक साथ ले लेंगे तो x माइनस 3y और 5 माइनस 15 विच इज माइनस 10, मतलब x माइनस 3y की वैल्यू माइनस 10 आ गई। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, माई एज आफ्टर 10 year। अब यहाँ पे एक और बात हुई थी कि 10 years बाद, 10 साल बाद वाली भी बात हुई थी। तो क्या करेंगे, x प्लस 10 years ले लेंगे और डॉटर्स के एज को भी 10 साल बाद क्या ले लेंगे, y प्लस 10 year ले लेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि 10 years hence आई विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज माई डॉटर। मैं अपने डॉटर के 2 गुना जो है वो ज्यादा होऊंगा। ठीक है, मतलब टाइम्स ज्यादा होऊंगा। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किस में करना है, फिर से डॉटर वाला बात में करना है मल्टीप्लाई। तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 y प्लस 10 हो जाएगा। ये अंदर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2y प्लस 20, वेरिएबल एक साथ, कॉन्स्टेंट एक साथ, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 10 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 दे दो आप इसको। ठीक है, देन इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड दोनों हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस का प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली y की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। सो यस, y की वैल्यू 20 आ गई। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, अब इस वैल्यू को मैं जब इक्वेशन सेकंड पे रखूंगी तो ऑब्वियसली मेरे को x की वैल्यू मिलेगी। तो सेकंड इक्वेशन पे रखेंगे तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 10 विच इज x इज इक्वल्स टू 50। तो हमें पता चल गया कि देयर फॉर माई प्रेजेंट एज x इज इक्वल्स टू 50 ईयर एंड माई डॉटर्स प्रेजेंट एज यहाँ पे क्या होगा, 20 ईयर्स। मतलब उसकी डॉटर 20 साल की होगी तो उसका फादर कितने साल का होगा, 50 साल का होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में यही पूछा था। इट इज ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities A and B is 70 किलोमीटर। 2 cities हैं, एक A है और एक B है, नाम दिए हैं सपोज। ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है वो हमको 70 km किलोमीटर दिया हुआ है। 2 cars स्टार्ट मूविंग फ्रॉम A and B रेस्पेक्टिवली। अब दोनों ही सिटीज से जो है वो कार स्टार्ट हो रही हैं, 2 कार है और 2 सिटीज हैं, सेम टाइम पे दोनों स्टार्ट हो रही हैं
मूव करने के लिए, ठीक है, मतलब वहां से मूव हो रही है। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन पे जो है वो जाएं, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो दोनों इसी डायरेक्शन पे जाए, मतलब ऐसे और ऐसे। तो बोल रहे हैं यहाँ पे दे विल मीट इन 7 आवर एंड इफ दे मूव टूवर्ड ईच अदर दे विल मीट इन 1 आवर। देखो अगर वो क्या बोल रहे हैं, इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन पे कहीं मूव करे तो वो क्या होंगे, दे विल मीट इन 7 आवर, 7 आवर्स पे उन लोग मिलेंगे। और इफ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो 1 आवर्स में मिलेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द कार्स, मतलब इन शॉर्ट आपको स्पीड निकालनी है उस कार की, ठीक है, जहाँ पे आपको टाइमिंग दे दिया है। मतलब यहाँ पे आपका थोड़ा सा फिजिक्स आ जाता है, ठीक है, हम थोड़ा सा फिजिक्स इन द सेंस जस्ट बहुत छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपको जो गिवन है आप वो लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन हमें क्या क्या है, देखो यहाँ पे ओके, गिवन हमको है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी का डिस्टेंस ऑलरेडी हमको 70 किलोमीटर दिया है। फर्स्ट कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड सेकंड कार स्टार्ट फ्रॉम बी, ये हमको क्वेश्चन में ही गिवन था क्या, कि पहला कार ए से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा कार बी से स्टार्ट हो रहा है। लेट बोथ कार मीट्स एट सी, हम लोग जो है वो एज्यूम करते हैं कि देखो ये ए है और ये बी, 2 सिटी है, यहाँ से जो है वो कार जा रही है ना, और यहाँ से दोनों कार जा रही है और ये पॉइंट सी है, सपोज हम लोगों ने नाम दिया कि दोनों कार जो है वो इस पॉइंट सी पर आके मीट होंगी, ये हम लोगों ने सपोज किया है। व्हेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन पे मूव करेंगे तो यहाँ पे देखो ए बी और सी 3 पॉइंट दिए हुए हैं। लेट द स्पीड, अब हम लोग एज्यूम करेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट कार की स्पीड मतलब कि इसकी स्पीड मैंने x किलोमीटर पर आवर ली है, ठीक है। सेकंड कार की स्पीड मैंने क्या ली है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओके। तब हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड हम लोगों ने x लिया है, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक के ले रहे हैं हम लोग, a से लेकर के c तक के ले रहे हैं। टाइम हमको क्या लग रहा है, 7 आवर्स लग रहा है, हम लोग फर्स्ट के लिए ले रहे हैं ना, यहाँ पे याद रखना हम लोग फर्स्ट के लिए ले रहे हैं, मतलब कि एक्स के लिए ले रहे हैं, एक्स कार के लिए ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लोगों ने क्या लिया था, एक्स लिया था, सेकंड के लिए कार के लिए वाई लिया था। तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्स इज इक्वल्स टू ए से सी अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट हमको क्या दिया था क्वेश्चन में, 7 आवर का टाइम दिया था। डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार ए से सी 7x किलोमीटर हो गया। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार बी से सी जाएगा वो, है ना, मतलब दोनों उस सी पॉइंट पे, जैसे देखो यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, एज मैंने डायग्राम में बनाया था। ए से जो है वो एक कार जा रहा है सी, यहाँ पे दोनों का मीट पॉइंट एक ही है बोल रहे हैं ना, सी पे एज्यूम किया था हमने, और एक जो है वो बी से सी में जा रहा है। तो बी सेकंड कार का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 7 बाय किलोमीटर। मतलब कि अगर मैं टोटल ए से सी का डिस्टेंस निकालूं तो क्या क्या होगा, मतलब मेरा ए से बी होगा एक, तो प्लस में क्या होगा मेरा बी से सी होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे क्या निकाला, ए से सी निकाला और उसके बाद क्या निकाला, बी से सी का निकाला, ठीक है, ओके। तब ए से सी टोटल क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, मतलब 7x जो जो वैल्यूज है हमारा ए बी। अब देखो ए से बी, ठीक है, वो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, ये एक्चुअली में 7 व्हाट इज दिस इज 7x एक्चुअली में नहीं, वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या होगा आपका, ओके आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि हमको द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज ए से बी में क्या है 70 किलोमीटर, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा कि जो ए से बी का डिस्टेंस है ना उसको मैंने यहाँ पे आपका क्या रखा 70 रखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 7x माइनस क्या हो जाएगा, वेरिएबल टर्म को हम लोग एक साथ ले लेंगे, तो 7x माइनस 7y हो जाएगा और ये यहाँ पे 70 रहेगा ही। 7 हम लोग यहाँ से कॉमन निकालेंगे, 7 इधर डिवाइड पे कर देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ये जो आपको a से b की वैल्यू आपकी क्या लिए हम लोग 70 लिए हैं, ठीक है, ये कहाँ से आया है आपका, ये क्वेश्चन से आया है, मतलब आपको गिवन दिया है ये, ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे नाउ व्हेन बोथ कार्स ट्रेवल्स टुवर्ड वन अनदर देन लेट दे मीट एट पॉइंट P इन 1 आवर, 1 घंटा में उन लोग क्या करेंगे, देखो अगर क्या बोल रहे हैं व्हेन बोथ कार ट्रेवल्स टू वर्ड वन एंड अदर, दोनों अगर
टूवर्ड्स ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, एक किसी पॉइंट P में 1 घंटे की स्पीड में, आवर्स यहाँ पे टाइम मैंने क्या लिया है, टाइम मैंने यहाँ पे लिया है 1 आवर, ठीक है, टाइम मैंने 1 आवर लिया है। तो फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फर्स्ट कार क्या है हमारे पास में, x है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास में, दिस इज a से p ना, ओके, x इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन में 1 हो जाएगा, ए पी इज इक्वल्स टू आपका x आ जाएगा, ठीक है, ओके। सेकेंड कार आपका क्या है, y लिए थे तो b से p लेंगे, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे a लिया था, बीच मिडिल पॉइंट में p लिया था और b लिया था, तो एक बार a से p निकाला, उसके बाद दूसरे बार मैं क्या निकालूंगी, b से p में निकालूंगी। तो pb हमारा क्या आ गया, मतलब pb या bp एक ही है, ठीक है, तो pb क्या आ गया मेरे पास में, y आ गया, दोनों को मैं ऐड कर दूंगी, मतलब कि ap प्लस pb इज इक्वल्स टू ab, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 70 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, जो भी इक्वेशन 1 और 2 आया आप उसको ऐड कर दोगे तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। मैंने हमेशा बताया है अगर आपको एक वैल्यू मिल गई, चाहे x की हो चाहे y की हो, आप कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको दूसरी वैल्यू मिलेगी, जो कि बहुत कॉमन चीज है और शायद आपको पता होगा, ठीक है, ओके। तो x की वैल्यू हम लोग कहीं पे भी रखे तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, मैंने इक्वेशन 1 पे रखा तो y की वैल्यू 30 मिल गई, मतलब ये हुआ कि x का 40 मिल गया, y का 30, मतलब x मैंने फर्स्ट कार लिया था, y मैंने सेकंड कार लिया था, तो वही लिखना है आपको, देयरफॉर स्पीड ऑफ फर्स्ट कार यहाँ पे 40 किलोमीटर है और सेकंड कार का स्पीड है 30 किलोमीटर, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 हम यहाँ पे देखते हैं, इफ अ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय, देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इजी है, ये आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताती हूँ। यस, तो इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 5 यूनिट्स एंड इज ब्रीथ increased by 2 units, then the area of rectangle is decreased by 80 square units, ठीक है, क्या क्या हुआ आपको समझ आ गया होगा। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज 10 यूनिट्स एंड ब्रीथ इज डिक्रीज 5 यूनिट, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50। अब यहाँ पे ये सब डिक्रीज करने के बाद, इंक्रीज करने के बाद ऐसा सब दिया हुआ है, ठीक है। अब फाइनली आपको फाइंड करना है कि फाइंड द ओरिजिनल लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, तो उस रेक्टेंगल का ओरिजिनल लेंथ और ब्रीथ क्या होगा ये आपको निकालना है, ठीक है, ओके। देखते हैं सॉल्यूशन इसका, ओके। सो यहाँ पे देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी x एंड ब्रीथ भी y यूनिट, ठीक है, लेंथ हम लोगों ने लिया x और ब्रीथ हम लोगों ने लिया y, तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ मैंने क्या लिया x और y स्क्वायर यूनिट हो गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, आपके फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो आपका रेक्टेंगल है वो 5 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है और उसका ब्रीथ जो है वो बढ़ रहा है, तो मतलब कि क्या होगा, x माइनस में लूंगी, डिक्रीज हो रहा है मतलब ऑब्वियसली टर्म माइनस में जाएगा, इंक्रीज हो रहा है मतलब कि प्लस में जाएगा, ठीक है, तो x माइनस 5 और इंटू में क्या हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, x y माइनस 80। अब 80 क्यों लिया मैंने कि देखो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको बोला था कि उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 80 स्क्वायर यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस 80 किया ना, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई और कितना डिक्रीज होगा तो माइनस 80 डिक्रीज होगा, कुछ नहीं करना है आपको, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक्स वाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 5 2 10 हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 80 हो जाएगा, ठीक है, ओके। पूरे टर्म्स को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास में 2x माइनस 5y प्लस 70 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, ठीक है, ओके। सेकंड कंडीशन मेरा फिर से क्या बोला था कि मैंने उसको 10 यूनिट इंक्रीज किया, 5 यूनिट डिक्रीज किया, किसको, उसके लेंथ को, उसके ब्रीथ को, और तो हमको जो टोटल मतलब जो हमको मिला ना रेक्टेंगल का इंक्रीज होने के बाद वो 50 स्क्वायर मिला। यहाँ पे इंक्रीज बोला था इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया 50 प्लस में लिया है, ठीक है, ओके। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब पूरा टर्म आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड,
ठीक है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पे ऑलरेडी बताया था क्या होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप 2 इक्वेशन यहाँ पे राइट करोगे, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप x को हाइड करोगे, बाकी 2 टर्म्स के क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। सिमिलरली अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो y हाइड होगा, बाकी वैल्यूज का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऐसा करके हमको ये 3 कॉलम्स का ऐसे ऐसे निकालना रहता है। और अगर आप मल्टीप्लाई जैसे x निकालोगे तो इधर 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 ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो देखो यहाँ पे आपको लिखना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x अपॉन में मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या क्या आया, 100 माइनस 140 इज इक्वल्स टू y अपॉन में माइनस 70 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 माइनस 5। ऐसा करते हुए मुझे x की वैल्यू मिली 40, y की वैल्यू मिली 30, तो लेंथ आपका मिल गया 40 यूनिट और ब्रीथ आपको मिल गया 30 यूनिट, ठीक है। यहाँ से आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। मैंने सारे क्वेश्चंस के प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।